हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वर्ज। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 14 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। हमने इससे पिछले क्लास में इसके पार्ट फर्स्ट को पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ठीक है, यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स को जब हम पानी डालते हैं तो वो क्या करता है, उससे अपना खाना बनाता है और डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता भी है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और जितना इस प्लांट को ज़रूरत होती है उतना ये क्या करता है, अपने अंदर रख लेता है, सभी पार्ट्स तक पहुंचा देता है। और जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, एयर में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर वाटर जो है वो वेपर में एक्सचेंज होके एयर में चले जाते हैं। ठीक है, डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस था वो आपने एक्टिविटी 4 में किया था चैप्टर 7 में। वाटर वेपर इंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर जो है, जब वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो किस प्रोसेस के माध्यम से होता है, या तो ट्रांसपिरेशन होता है और एवोपरेशन होता है। ठीक है, नो वी गेट इट, इज इट लॉस्ट फॉर एवर? नो, वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी। तो क्या ये जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या ये हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, हम इसे क्या आगे वापस भी ला सकते हैं। ये जो वेपर है उसको हम फिर क्या करते हैं, वाटर के फॉर्म में ला सकते हैं, जैसा कि हमने देखा है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? अब बादल कैसे बनते हैं इसको हम देखेंगे। टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर। एक ग्लास लेना है, उससे आपको क्या करना है, वाटर से फिल कर देना है। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। अब ग्लास का जो बाहरी जो आउटसाइड जो उसका एरिया है उसे क्या करना है, आपको अच्छे से एक कपड़े से पोंछ देना है। ऐड सम आइस इनटू द वाटर। और वो जो ग्लास में वाटर है, पानी है, उसमें आपको कुछ आइस के टुकड़े डाल देने। वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स। 1-2 मिनट के लिए आपको वेट करना है। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। 1-2 मिनट जब आपने वेट किया तब आपको उसके बाद देखना है, ग्लास के अंदर पानी है लेकिन उसके बाहर आप कुछ देखोगे, जैसा कि फिगर 14.6 में दिखाई। ये देखो, कुछ आपको उस पर ड्रॉपलेट्स जैसे लगते हैं, वाटर ऐसा लगता है ना जैसे कि बाहर भी पानी से पूरा गीला हो चुका है, वाटर के ड्रॉपलेट्स कुछ बूंदे नजर आती हैं। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। तो ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर आए वो किस वजह से आए, कैसे आए? द कोल्ड सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर cools the air around it and the water vapor of the air condensed on the surface of the glass। जो ग्लास जो था उसका क्या होता है, उसमें जो आपने आइस डाला तो उसका जो सरफेस वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। वो जो सरफेस उसका ठंडा हो गया तो वो उसने क्या किया, वो अपने आसपास के एयर को भी कूल कर दिया, ठंडा कर दिया। ठीक है, और जो वाटर वेपर था वो क्या हो गया, वो फिर से अपने वाटर के फॉर्म में आ गया। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7। हमने इस कंडेंसेशन के प्रोसेस को एक्टिविटी 7 में चैप्टर 5 में पढ़ा था। ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग वाटर विद आइस। ये फिगर में आपको क्लियर दिखाया है। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। आप कोई सा भी ग्लास लो, उसमें वाटर डाल के, उसमें आइस डाल के क्या करोगे, जब आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि बाहर जो उसका बाहरी पर जो है, आउटर सरफेस जो है, उसमें छोटी छोटी बूंदें आ जाती है वाटर की। ठीक है, तो इस वजह से वो होता है कि जैसा हम जब वाटर हीट करते हैं या फिर सूरज की रोशनी पड़ती है वाटर पे, तो वाटर क्या हो जाता है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर चला जाता है। और वो जाता कहाँ है, तो वो ऊपर चला जाता है, स्काई में चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जब हम को क्या करना है, वेपर को फिर से वाटर के फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा,
आसपास के जो भी एयर हैं उनको क्या करना होगा, उनको ठंडा करना होगा, एनवायरनमेंट को ठंडा करना होगा। जब वो ठंडा होगा तो क्या होगा, फिर से वो जो वेपर है वो क्या हो जाएगा, हमें वाटर के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को, जो वेपर बन के ऊपर जा चुका है उसको फिर से वाटर के फॉर्म में अर्थ पे लाने के लिए। ठीक है, हाउ डज इट हैपन, ये होता कैसे है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जब हम अर्थ से, जब हम मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो जब आप अर्थ से हायर जाते हो तो क्या होगा, आपको ठंडा महसूस होगा। व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे क्या ठंडी बढ़ती जाती है। एट सफिशिएंट हाइट्स द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट condenses to form drops of water called droplets। एक सफिशिएंट हाइट पे, एक मतलब एक आप मान सकते हो एक मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, बहुत ठंडी महसूस होगी आपको। वो क्यों, क्योंकि वो जो वाटर वेपर वहाँ प्रेजेंट है, जो वाटर वेपर यहाँ अर्थ से जो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके स्काई में गया है, वो क्या है, वहाँ प्रेजेंट है। और वो जो वहाँ प्रेजेंट है वो क्या है, वो वहाँ पे वाटर का ड्रॉपलेट्स बन चुका है, स्काई में जाके वाटर का ड्रॉपलेट्स बन चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। तो आप कंडेंसेशन का प्रोसेस समझो, वाटर क्या हुआ, वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके स्काई में गया। ठीक है, और स्काई में जाने के बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे वाटर क्या है, ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। और जब बहुत सारे ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या होता है, वो फिर हमें बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं वो सारे पानी। ठीक है, जिसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। इट सो हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो बारिश की बूंदें होती है वो बहुत बड़ी बड़ी साइज की होती है। Some drops of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops are what we call rain. ये जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है आप देखते होगे, तो इसे हम क्या बारिश कह सकते हैं। इन ए स्पेशल कंडीशन इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशन में आपने देखा होगा कि जब ये बड़ी बड़ी बूंदें आती हैं इसके साथ साथ स्नो भी आता है, बर्फ भी गिरता है, ओले भी गिरते हैं। Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration forms clouds and then comes back to the ground as rain, hail or snow. तो क्या होता है कि जब वाटर वेपर बन के स्काई में जाता है, ठीक है, एवोपरेशन या ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उसके बाद वो क्लाउड बनाता है। ठीक है, जब क्लाउड बनते हैं तो उसके फिर वो बादल जब बन जाते हैं तो वो बारिश होती है, और बारिश के फॉर्म में क्या होता है, पानी मिल जाता है फिर से। तो जो बारिश होती है ना, वो हमें क्या होता है, या तो रेन के माध्यम से या हेल और स्नो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बैक टू द ओशंस, what happens to the water that rain and snow bring to different regions of earth? Almost all land surfaces are above the level of oceans. ऑलमोस्ट जितने भी लैंड सरफेस हैं, ज़मीन की सतह है, वो क्या है, सारी की सारी ओशंस के लेवल से क्या है, ऊंची है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन और स्नो, जितने भी वाटर जो लैंड पे गिरते हैं बारिश के माध्यम से, या तो बारिश होती है या स्नो होती है, sooner or later goes back to the oceans. This happens in many ways. Snow in the mountains melt into water. माउंटेन का जो स्नो जो होता है वहाँ पे, वो क्या वाटर के फॉर्म में मेल्ट हो जाता है। दिस वाटर फ्लोज डाउन टू द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ये वाटर क्या होते हैं, फ्लो करके बह के क्या होते हैं, माउंटेन से स्ट्रीम और रिवर में आ जाते हैं। फिगर 14.1 में हम देख लेते हैं। ये देखो, इस टाइप से क्या होता है, हमें वाटर मिल जाता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। कुछ वाटर जो ज़मीन के सतह पे, अर्थ पे, जो रेन बारिश के
माध्यम से हमें जो वाटर मिलता है वो भी क्या करता है, रिवर और स्ट्रीम्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है. मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एन ओशन. ज़्यादातर रिवर जो होते क्या होते हैं, ज़्यादा मतलब कि बहुत दूरी में होते हैं, अल्टीमेटली फॉल इनटू ए सी और एन ओशन. हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इनटू लेक्स. बहुत सारी नदियाँ के जो पानी होते हैं वो लेक्स में भी गिरते हैं. द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड. रेन वाटर जो होती है, बारिश के जो पानी होते हैं वो भी लेक और पॉन्ड को फुलफिल करते हैं. A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. आप देखते होंगे कि जब रेन वाटर, बारिश जो सॉइल पे गिरती है तो आप कुछ देर में क्या डिसअपियर हो जाती है. सम ऑफ दिस वाटर इज बाउट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. जो ज़मीन पे जो गिरती है पानी, उसमें से कुछ पानी तो क्या होता है कि वो फिर से ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वेपर बन के फिर से वो स्काई में चले जाते हैं. ठीक है. द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड. मोस्ट ऑफ द वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर. और कुछ वाटर जो होते हैं वो इससे रिस के नीचे चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं. जैसे हम कहीं पे मोटर लगा देते हैं तो क्या होता है, हमें ग्राउंड वाटर मिल जाता है. नीचे से पानी खींचते हैं तो वो कहाँ से आता है, वही जो बारिश के जो पानी नीचे चले जाता है, नीचे चली जाती हैं, वही पानी, इसी पानी को हम खींचते हैं, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. ठीक है. ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल. इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रोन बाय हैंड पंप और ट्यूबवेल. मैंने बताया हैंड पंप और ट्यूबवेल हम लोग क्या कैसे यूज़ करते हैं, वो जो ग्राउंड वाटर है उसी की मदद से हम लोग क्या हैंड पंप या ट्यूबवेल का यूज़ भी कर पाते हैं. पहेली वॉन्ट्स टू शेयर ए कंसर्न विद यू. In those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away with it. There are few areas where most of the land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of groundwater. पहली एक कंसर्न आप लोगों से शेयर करना चाह रही है कि वैसी जगह जहाँ पे बहुत सारी जगह आप देखते हो कि सीमेंट से कवर कर दिया जाता है, तो वहाँ पे आप देखो कि ग्राउंड वाटर की कमी हो जाती है, वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है. आजकल आप देखते हो कि बाहर कहीं भी आप जाते हो तो वहाँ पे आपको पानी की कमी महसूस होती है. क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं, पेड़ भी लगाते हैं, उसके आसपास हम लोग क्या करते हैं कि उसे सीमेंट से पूरा, कंक्रीट से पूरा हम लोग कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से बारिश भी होती है तो वो ज़मीन के अंदर जा नहीं पाती है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है. ठीक है. अगर सॉइल ही नहीं रहेगा, सॉइल वाली जगह रहेगी ही नहीं, तो पानी इसके अंदर जाएगा नहीं, और अंदर जाएगा नहीं तो ग्राउंड वाटर आपको मिलेगा कैसे. ठीक है. वी नो नाउ that water bound back to the surface of the earth by rain, hail और snow goes back to the oceans. हमने जाना कि वाटर जो है, जो वेपर बन के स्काई में चला जाता है, उसको फिर से वाटर के फॉर्म में जो रेन के माध्यम से हम पाते हैं, वो रेन, हेल और स्नो के माध्यम से पाते हैं, और वो क्या होता है, ओशंस में चला जाता है. दस वाटर फ्रॉम द ओशन एंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ गोज इन टू एयर एज वेपर, रिटर्न्स एज रेन. हो यही बातें हैं कि जो ओशंस में जाते हैं, रिवर पॉन्ड में जाते हैं, वो फिर से वेपर बन के ऊपर जाते हैं, और जो ऊपर जाते हैं फिर से जब वो कंडेंस्ड होके फिर से वो ड्रॉपलेट्स के हेल, स्नो या रेन के माध्यम से हमें फिर से वाटर मिल जाता है. तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, ट्रांसपिरेशन, एवोपरेशन, और फिर जो वेपर बन के ऊपर जाते हैं, फिर वो ड्रॉपलेट्स बन के नीचे आ जाते हैं, तो क्या होती है, ये जितने भी प्रोसेस हो रही है वाटर साइकिल है. This circulation of water between ocean and land is a continuous process. और ये जो ओशन और लैंड के बीच जो प्रोसेस हो रहा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि बिना पानी के आप अपना जीवन सोच ही नहीं सकते हो. ठीक है. लाइफ विदाउट वाटर नॉट पॉसिबल. ओके. दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड. व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली. क्या होगा अगर बारिश बहुत होगी. The time duration and the amount of rainfall varies from place to place. टाइम ड्यूरेशन देखो क्या होता है,
कि आप ऐसा देखते हो, आजकल बहुत जगह आप देखते हो कि कहीं कम बारिश हो रही है, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं हो ही नहीं रही है, कहीं हो रही है बारिश, ऐसा देखते हो. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर फ्यू डेज. और इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पूरे मंथ बारिश होती रहती है, और कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, कहीं पे कुछ महीने बारिश होती है. ठीक है. इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन. हमारे देश में हम बहुत मतलब बारिश जो है वो अक्सर हम लोग मानसून के सीजन में देखते हैं. मानसून सीजन ये जुलाई जून, आई थिंक जुलाई. रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज. जब बहुत गर्मी होती है, जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है जून के टाइम पे, अगर उस टाइम बारिश होती है तो हमें बहुत रिलीफ मिलता है. ये सब आप लोग को पता होगा. द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून. और बहुत सारे ऐसे क्रॉप होते हैं, बहुत ऐसे अनाज होते हैं जो क्या होते हैं, उस बारिश जो होती है, उस मानसून के टाइम पे जो बारिश होती है उस पर डिपेंड करती है कि अगर अच्छी बारिश होती है तो फसल अच्छी होती है, अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो फसल अच्छी नहीं होती है. However, excess of rainfall may lead to many problems. अगर ज़्यादा बारिश होती है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. 14.10 में आप देख सकते हो एक फिगर. देखो, हैवी रेन की वजह से लोगों को आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. हैवी रेन्स may lead to rise in the level of water in rivers, lakes and ponds. ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, रिवर में, लेक में और पॉन्ड में क्या करता है, वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड भी आ सकते हैं. द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेज, सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर. आप देख सकते हो 14.11 में पूरा बाढ़ से कैसे हो गया है, पूरा घर वर सब डूब गया है. तो जब ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है वाटर तो हमारा घर, जितने भी क्रॉप्स लगाए हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, सबको डैमेज होता है. ठीक है. तो ये भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो जाता है अगर एक्सेस वाटर होता है तो. During floods, and animals living in the water also get carried away with the waters. They often get trapped on land areas and die when flood water recedes. इस ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे जानवर मर भी जाते हैं, कुछ बहुत सारी हानि हो जाती है इसमें. Rains also affect the animals living in the soil. जो जानवर मिट्टी में रहते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह, तो उन सबको भी हार्म होता है. What happens if it does not rain for a long period? अब अगर बहुत समय तक बारिश ही ना हो तब क्या हो? Can we imagine what would happen if it does not rain in a region for a year or more? क्या आप सोच सकते हो कि अगर कुछ क्षेत्र में बिल्कुल बारिश नहीं हो, एक साल तक नहीं हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, द सॉइल कंटिन्यूज टू लॉस वाटर बाय इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. जब उस सॉइल जो है कंटिन्यूसली इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन के माध्यम से क्या वाटर जो होता है उसमें वो तो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता ही है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता ही है. ठीक है. सिंस इट इज़ नॉट बीइंग बाउट बैक बाय रेन द सॉइल बिकम्स ड्राई. और अगर ये जो वेपर बन के ऊपर जा रहा है और अगर वो रेन के माध्यम से वो कम नहीं वापस आया तो क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे क्या सॉइल ड्राई हो जाएगा. ठीक है. द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन. तो क्या होगा, ऐसे में जो पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर्स सब के लेवल क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे. ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कार्स. ग्राउंड वाटर की भी कमी हो जाएगी. दिस में लीड टू ड्राउट. इसे हम क्या कहते हैं, सूखा पड़ना. इन ड्राउट कंडीशन इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर. तो जब जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पे भोजन की, इस सब की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है. यू might have heard about drought occurring in some parts of our country or the world. आपने इस सूखा के बारे में बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट में सुना होगा और इवन वर्ल्ड में भी. आर यू अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरियाज? व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दिस कंडीशन? वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स और वेजिटेशन जो उस कंडीशन में उनका क्या होता होगा. Try and find out this by talking to your parents and neighbors and by reading about it from newspaper and magazines. आप इसके बारे में अपने पेरेंट्स से या मैगजीन, न्यूज़पेपर से पढ़ के जान सकते हो कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के एनिमल्स कैसे रहते हैं. तो आपने एक चीज़ वहाँ देखा होगा, आपने एक चीज़ पढ़ा है इससे पिछले चैप्टर में कि एडेप्टेशन,
अडेप्टेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जहाँ पे पानी की कमी होती है, जैसे आप राजस्थान की बात कर लो, वहाँ पे हमने देखा था कि अडेप्टेशन जो होता है, जहाँ पे जो जानवर रहते हैं उनका बॉडी जो है उस हिसाब से होता है। अब राजस्थान में देखो पानी की कमी है, ऊँट का क्या है, ऊँट का पैर कितना लंबा होता है, उसके फीट गद्देदार होते हैं जिससे कि उन्हें गर्मी नहीं लगती है, वो उसको पसीना नहीं आता है, इसकी वजह से वाटर एक्सक्रीट नहीं करता। तो ये क्या होता है, जहाँ जिस तरीके का सिचुएशन होता है वहाँ के हिसाब से क्या होता है, एडेप्ट करना पड़ता है। एनिमल्स हो या फिर जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं वो उस चीज़ों को एडेप्ट कर लेते हैं धीरे धीरे, तो उन लोगों को हैबिट हो जाती है। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हम लोग वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब देखो, अर्थ पे जो वाटर है 70% तो हमने पढ़ा था कि ओशन है, नमकीन पानी, उसे आप डायरेक्टली यूज़ तो नहीं कर सकते हो। कुछ ही ऐसे परसेंट पानी है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, जो एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स के लिए यूज़फुल होते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। तो हम जानते हैं कि ओशंस में जो वाटर है उसे हम डायरेक्टली यूज़ तो कर नहीं सकते। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेज ड्रास्टिकली, दिस कैन नॉट बी यूज एनी मोर। The total amount of water on earth remains the same, but the water available for use is very limited and is decreasing with our usage. देखो क्या है कि अब अर्थ पे तो वाटर बहुत है, 70% तो वाटर है, बट क्या हम उसे यूज़ तो कर नहीं सकते। कुछ ही अमाउंट ऐसे वाटर हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर उसका भी हम मिसयूज़ करेंगे तो क्या होगा, वाटर लेवल तो डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर हमें कमी हो जाती है पानी की। द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, और वाटर की डिमांड क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इन मैनी सिटीज लॉन्ग क्वेस्ट फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर कॉमन साइट। 14.12 के फिगर में आप देख सकते हो कि किस तरीके से पानी भरा जा रहा है। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बींग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाई द इंडस्ट्री। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, पानी की खपत ज़्यादा होगी, फिर हमें अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहीं से सारी सवाल उठ रही है कि पानी की खपत ज़्यादा होगी, खाना बनाने के लिए भी आपको चाहिए, जितने लोग होंगे उतना खाना बनेगा, उतना अमाउंट में आपको सब कुछ चाहिए, तो पानी की खपत तो होगी ही। दिस फैक्टर्स आर लीडिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें क्या है, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में क्या होता है कि वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज यूज केयरफुली। तो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि आपको जितना यूज़ हो उतना ही आप पानी का यूज़ करो, मिसयूज़ ना करें। ठीक है, बहुत लोग क्या होता है, पानी एक आधे गिलास पीना है, 1 गिलास लेके फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा तो नहीं कहूँगी, बट कोशिश करनी चाहिए कि जितना यूज़ हो उतना ही करें, मिसयूज़ ना करें। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी वेस्ट ना हो। रेन वाटर आर वेस्टिंग। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इज टू इट फॉर लेटर यूज़। एक जैसे कि रेन वाटर होता है उसे हम लोग कलेक्ट करने का सोचते भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो उस रेन वाटर को कलेक्ट करके स्टोर करके रख सकते हैं लेटर यूज़ के लिए। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये जो तरीका होता है जिसकी वजह से हम रेन वाटर को इकट्ठा कर सकते हैं उसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete road and buildings? उस जगह पे जो रेन वाटर गिरती है जहाँ पे ज़्यादातर जो प्लेस है वो कंक्रीट रोड है और बिल्डिंग है, सॉइल का नामो निशान नहीं है। इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स इजंट इट। तो वहाँ क्या होता है, या तो वो नाली में बह जाते हैं या वो फिर से जब धूप आती है जहाँ पानी जमा होता है रोड पे क्या होता है, वेपर बन के फिर से ऊपर चले जाते हैं। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर और लेक्स विच कुड बी फार अवे। अ लॉट ऑफ एफर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इन टू आवर होम्स एज द वाटर डिडंट सीप इन टू द ग्राउंड। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे हमें क्या करना चाहिए, जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट करने के लिए एक हमें इस टाइप का देखो 14.13 में जो बनाया है
इस टाइप से हम कोशिश कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो, रेन वाटर हमारा हार्वेस्ट हो जाए, ठीक है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। देखो ये जो मेथड दिया है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा में दिया अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इन टू द ग्राउंड। और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि जो रेन वाटर होती है तो आपको कुछ स्पेस ऐसा रखना चाहिए जिससे कि वो ग्राउंड में पानी जा सके, ठीक है। रोड साइड या नाली में जो पानी जाएगा वो तो बेकार होगा। इसकी वजह से क्या है कि जो आप थोड़े बहुत स्पेस छोड़ते हो तो प्लीज़ उसको कंक्रीट ना करवाएं। वो जो वाटर नीचे आता है उसे क्या करना चाहिए, हमें सॉइल के अंदर जाने देना चाहिए, जिससे कि हमें वो पानी की कमी नहीं होगी। क्योंकि जब वो पानी नीचे जाएगा ही नहीं तो ग्राउंड वाटर जो आप पानी ले रहे हो, नीचे से खींच रहे हो, जो आप वो मोटर लगाते हो या फिर आप पानी लेते हो, कहाँ से आता है, तो ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। तो जब पानी नीचे जाएगा ही नहीं तो कैसे आप लोगे, तो फिर पानी की कमी तो होगी, शॉर्टेज होगी ही, ठीक है। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आओ। अगर कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने ये पिछले क्लास में पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक यू, टेक केयर।